श्रीगुरुवे नमः। यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानम् उत्पद्यते स्वयं, या एव सर्वसम्प्राप्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम प्रणाम। भगवान स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित साधना और ब्रह्म अनुभूति से हमारा टॉपिक चल रहा है भगवान दुख निवारण की युक्ति। मैं स्वामी जी बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग बता रहे हैं। तो आज हम छठा प्रसंग ले रहे हैं। स्वामी जी बता रहे हैं कि भाई मैं काशी से हरिद्वार जा रहा था, किसी कारण से बरेली में ठहर गया। जब दूसरे दिन रात्रि के समय गाड़ी में घुसा तो एक कबायली सज्जन थर्ड क्लास में पूरे बर्थ पर लेटे हुए थे। उन्होंने पहले तो मुझे वहाँ से हटने के लिए बहुत गाली गलौच की, परंतु मैं नहीं टला, उनके पाँव के पास बैठ गया। इस पर उन्होंने लेटे लेटे अपने पैरों से पीटना शुरू कर दिया। मैं मौन हो गया। अंत में उसने चिढ़कर कहा, यह तो गांधी जी का दादा मालूम पड़ता है। मेरे मन में कुछ विक्षेप और दुख हुआ, परंतु हरिद्वार तो पहुंच ही गया। वहाँ मैंने एक महात्मा जी से पूछा, तिरस्कार होने पर दुख क्यों होता है? महात्मा ने कहा, जिस समय तुम्हें तिरस्कार या दुख की प्राप्ति होती है उस समय तुम सर्वथा उसी के योग्य रहते हो। मैंने पूछा, यह कैसे? तो महात्मा जी ने कहा, कोई कूड़े पर या गंदे नाले में जाकर सो जाए और उस पर कोई एक टोकरा कूड़ा या गंदा पानी डाल दे तो क्या वह दोषी है? मैंने कहा, इसका क्या अभिप्राय है? तो महात्मा बोले कि यह शरीर क्या कूड़े कचरे या गंदे नाले से कुछ कम है? हड्डी, मांस, खून, लार, विष्ठा, मूत्र सभी तो इसमें भरा है। जब तुम इसी का अभिमान करते हो, इसी में यही बनकर बैठे हुए हो, तो तिरस्कार और दुख नहीं मिलेगा तो क्या ब्रह्म पद अथवा परमानंद की प्राप्ति होगी? प्रश्न है। सचमुच देहाभिमान ही बिखरे हुए दुख को चुंबक के समान अपनी ओर आकृष्ट कर देता है। वह अपने लिए एक घेरा कैद बना लेता है और वही इतना ठोस बंधन हो जाता है कि हम दुख से घुल घुल कर मरने लगते हैं। यदि हम विचार करके देखें तो हमारे जीवन में अधिकांश दुख देहाभिमान के आधार पर ही टिके हुए हैं। उनकी निवृत्ति का उपाय यही है कि यह देहाभिमान का खंभा उखाड़ फेंका जाए। सातवां प्रसंग है भगवान की, मेरे मित्र की एक लड़की है। उन दिनों उसकी अवस्था 10 वर्ष की रही होगी। एक दिन आकारण ही रोने लगी। घर के लोगों ने, पड़ोसियों ने बहुत समझाया बुझाया, पूछताछ की, बेटी तू क्यों रो रही है? परंतु उसने कुछ नहीं बताया। रोती ही गई और रोती ही रही। मैंने उससे कहा, तुझे चाहिए वही मिलेगा, बता तो सही कि तू रो क्यों रही है? उसने आश्वस्त होकर कहा, मेरे पास 98 रुपये हैं, 2 रुपये और चाहिए। उसे 2 रुपये मिल गए और वह चुप हो गई। परंतु क्या 2 रुपये मिल जाने से उसका रोना मिट गया? प्रश्न है। नहीं, उसे हजारों नहीं लाखों मिले, परंतु अभी और चाहिए। आज भी वह जीवित है, परंतु यह एक लड़की की कहानी नहीं है, यह संसारी मनुष्य के जीवन का एक चित्र है। क्या बड़े बूढ़े भी और के चक्कर में नहीं हैं? प्रश्न है। वासना पूर्ति का रस ही बंधन का हेतु है। विषयों के भोग और संग्रह में सुख है, इस बुद्धि से ही उसका जन्म हुआ है। अगला प्रसंग है भगवान की, श्री उड़िया बाबा जी महाराज जी के पास एक सेठ आया करते थे। वे प्रायः यह रोना रोया करते थे कि हमारे पास रुपयों की बड़ी तंगी है।
महाराज ऐसी कृपा करो कि आमदनी कुछ बढ़ जाए। तो महाराज जी ने एक दिन कहा, एक दृष्टांत सुनो। एक भिखारी जाड़े के दिनों में रात्रि के समय छोटा सा कंबल लपेटे खुले में पड़ा था। बहुत दुख के मारे हाय हाय कर रहा था। उधर से एक महात्मा निकले। उन्होंने कहा, क्यों भाई, तुम्हें क्या दुख है? तो भिखारी ने कहा, बाबा मेरा कंबल बड़ा छोटा है, सिर ढकता है तो पाँव उगड़ जाता है और पाँव ढकता है तो सिर उगड़ जाता है, जाड़े के मारे ठिठुर रहा हूँ। महात्मा ने कहा, भले मानुस, इस संसार में तुमसे भी बहुत अधिक गरीब रहते हैं, जिनके पास ओढ़ने के लिए छोटा सा कंबल तो क्या, जीर्ण शीर्ण सूती कपड़े का टुकड़ा भी नहीं है। सोचो तो सही, उनका समय कैसे बीतता है। बेवकूफ़, यदि कंबल बढ़ नहीं सकता तो तुम अपना शरीर सिकोड़ कर गुड़ी मुड़ी बैठ कर इसी कंबल से सारा शरीर ढक तो सकता है। महाराज जी ने उस सेठ से कहा, तुम्हारे पास कई मोटरें और कई घोड़ा गाड़ियाँ हैं, अनावश्यक बहुत से नौकर चाकर हैं, बड़ा सा मकान घेर रखा है, तुम अपना खर्चा घटा क्यों नहीं देते? बाहर की चमक दमक और झूठी शान शौकत और इज्जत के वहम में पड़कर क्यों मनी मन घुल कर अपनी अंतरात्मा को सता रहे हो? मोह का यह झूठा आवरण भंग कर दो। अभी तो तुम्हारे पास लाखों की संपत्ति और हजारों की आमदनी है, दुखी होने का तो कोई कारण ही नहीं है। आजकल लोगों की जैसी मनोवृत्ति हो रही है, उस पर यह कितनी करारी और मर्मभेदी चोट है। तो भगवान इससे आगे के प्रसंग जो हैं वो हम अगले सत्संग से लेते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।